यूपी के मशहूर गायिका अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू और नवादा के लाल अमित आशिक पर नवादा के नारो मुरार के एक युवक वरुण पासवान ने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज किया है। क्या कुछ उसमें निकल कर आ रहा है, चूँकि बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व जो है अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू और अमित आशिक का कार्यक्रम हुआ था और कार्यक्रम में जो है भगदड़ हो गई थी। उसके बाद जो है दोषों का जो है अब पक्ष और विपक्ष हो रही है। जानकारी हम चाहेंगे, अमित आशिक फ़ोन पे हैं और फ़ोन पे हम लगाकर जो है हम इंटरव्यू करेंगे, बात करेंगे कि क्या उस दिन क्या घटना घटी थी। अमित आशिक जो मगही के सुपरस्टार गायक हैं। The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. हेलो। हेलो। हाँ, अमित आशिक जी बोल रहे हैं जी। गुलशन कुमार मगध टाइम्स से बोल रहे हैं। जी जी नमस्ते। नमस्कार। कह रहे थे कि एक वरुण कुमार पासवान जो नारो मुरार के वासी हैं, आप जो है आप पर और शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव पर SC/ST एक्ट के तहत FIR किया है। क्या कुछ सच्चाई उसमें है? ये तो अब हुआ कि संविधान का दुरुपयोग हुआ और SC/ST का दुरुपयोग हुआ, समझ गया ना? जी जी। अब अनुपमा जी के साथ जो हुआ कौन नहीं जान रहा है। अच्छा। अनुपमा जी के साथ जो पहले नंबर तो मेरा नाम खराब किया गया। अच्छा। नवादा जिला का नाम खराब किया गया, बासलीगंज का नाम खराब किया गया। जी जी। और भूमिहार समाज का नाम खराब किया गया जी। उस दिन भूमिहार समाज से आते हैं और मुझे इस बात का बहुत दुख है जी कि अनुपमा भी लिखी है जी कि भूमिहार, और मुझे दुरुपयोग करते वक्त बोला गया कि मैं भूमिहार हूँ। अच्छा। अरे भूमिहार एक लड़की का सम्मान कर सकता है लेकिन किसी लड़की को ठेस नहीं पहुंचा सकता है, समझ गए? अच्छा, ये बताइए कि उस दिन जो कार्यक्रम हुआ था उस दिन आप भी रंगमंच पे थे? हम भी थे, बताते हैं। अच्छा। ये लोग क्या होता है कि 30 दिसंबर को रात 30 अगस्त के रात को हमको फोन आता है। अच्छा अच्छा। एक मेरे बगल के गांव का लड़का है, सुमित नाम है, जो नारो मुरार का मुखिया का साथी है। मुझे फोन करता है कि अमित जो मुखिया जी बात करेंगे नारो मुरार के हैं, तो हम उनको नहीं जानते थे क्योंकि मुझे पता था कि कुर्सी पंचायत का मुखिया अंजनी भैया को हम जानते थे। ये अभी नया बने हैं और हम ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, गाँव तरफ रहते नहीं है, तो मुझे ये सब पता ठीक है। जी जी। मुझे पता नहीं था। फिर हम बोले तो फिर बोले कि अभिनव आनंद, आपके ठीक है दीजिए, तो हम बातचीत किए। मुखिया जी बोले कि अमित जी अनुपमा यादव का और आपका और शिव कुमार बिक्कू जी का प्रोग्राम करना है, समझ गए? तीनों का प्रोग्राम करना है। जी जी। तो हम बोले ठीक है, हो जाएगा। तो बोले कि जो अनुपमा यादव से आपका बनता है, हम लोग बात कर रहे हैं तो 1.5 लाख मांग रही है। फिर के देखिए, पैसा तो कोई कलाकार किसी से कम नहीं करवा सकता है क्योंकि उन लोगों का डेली का काम है। अच्छा। अनुपमा यादव का, शिव कुमार बिक्कू का, ये लोग डेली प्रोग्राम करते हैं। हम लोग एल्बम कलाकार हैं। जी जी। हम लोग ज्यादा प्रोग्राम नहीं करते हैं, यही सब क्या बोले, यही सब के कारण, समझ गए ना? तो ये लोग ये बोले कि ठीक है, थोड़ा सा हम कल आते हैं आपके यहाँ। आए, इधर 10 लोग से ही लोग आए, जो भी मेरे से बना इज्जत, खाना पीना सबको करा के उसके बाद मेरे जौन सा अपार्टमेंट में हम रहते हैं वो उसी के ऊपर शिव कुमार बिक्कू जी रहते हैं। अच्छा अच्छा। उनको बुला के, समझ गए? उनको बुला के इनसे इन लोग से बात करवा दिए हैं। अनुपमा यादव से फोन पर बात करवा दिए हैं। 1.5 लाख को मांगी थी, 1.40 में उनका करवा दिए हैं। अच्छा अच्छा। बिक्कू भैया के 71,000 में फाइनल करवा दिए हैं। अच्छा। और सब चीज जब करवा दिए हैं, उसके बाद स्टेज पे आए हैं। तो स्टेज पे आने से पहले हम, बगल में ही मेरा गांव है, 12-13 किलोमीटर है वहां से। तो मुझे मुखिया जी का फोन आता है कि थोड़ा सरदार आ रहे हैं, थोड़ा सवेरे आ जाएगा। तो हम सरदार का नाम सुने, उनको हम बहुत मानते हैं, गार्जियन है। तो उनका नाम सुने तो हम 8 बजे से जाके बैठे हुए हैं, समझ गए हैं? 9 बजे मंच स्टार्ट होता है। एक भीमलाल यादव नाम का लड़का गाता है ये गाना, उसके बाद हम गाते हैं। मेरे गाने जब हम गा रहे थे उसी टाइम 9:30 से 10 के बीच में अनुपमा यादव जी का एंट्री हो जाता है, समझ गए? 10 से 10:30 के बीच में शिव कुमार बिक्कू का एंट्री हो जाता है। उस टाइम तक हम गाते ही रहते हैं। मेरे बाद बिक्कू जी गाते हैं, मेरे बाद अनुपमा जी गाते हैं। इतना होते होते मान लीजिए कि 12 बज जाता है, समझ गए ना? 12 साढ़े 12 जो भी ये बज जाता है। उसके बाद उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि 12:30 बजे अनुपमा यादव को मंचों पर एंट्री ही होता है भैया। क्या कितना सबूत हम देंगे, कितना सबूत दें कि 10 बजे अनुपमा यादव पहुंच गई है? वो गलत आरोप लगा रहे हैं।
गलत आरोप लगा रहे हैं, अपने बचने के लिए आरोप लगा रहे हैं, और जो लड़की के साथ दुर्व्यवहार किए हैं। अच्छा। और उसमें सबसे ज्यादा बदनाम हम ही। अनुपमा मुझे रो रो के बोल रही थी कि अमित ठीक करवाए ना अमित, तुम्हारा समाज ऐसा है क्या, तुम्हारा गांव ऐसा है, क्योंकि 3 बार मंच के माध्यम से बोला कि हम बोले हैं कि आज मेरे अपने गांव में है, मुझे नहीं था कि ये लोग ऐसा करें। समझ गया ना। कार्यक्रम करके कहीं कहीं शर्मिंदा होना पड़ा आपको। बिल्कुल। मैं तो अपना गांव अपना समाज समझा, लेकिन ये लोग जो किए हैं ना, क्या बताएं। समाज के लोगों ने ही धोखा दिया आपको। लोग किए हैं। समाज के लोगों ने ही धोखा दिया अमित जी आपको। नहीं, समाज के लोगों ने धोखा नहीं दिया। अच्छा। अगर 100 में से 1 आम सड़ जाता है तो पूरा आम को सड़ा हुआ आम नहीं कहेंगे। समझ गया ना। समाज के लोग तो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। वहीं से अभी जो मेरे SC/ST ऊपर केस आया है, उसके बाद मुझे समाज के जितने भी गिने चुने आदमी हैं, सबका फोन मेरे पास आ गया। अच्छा। कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, ये बताइए क्या अनुपमा जी के साथ में क्या गांव वाले दुर्व्यवहार किए? मैं बताता हूँ। बोला ना कि 12 साढ़े 12 बज गया था। उसके बाद अनुपमा और शिव कुमार बिक्कू उनका दुइट का थी। उसके बाद वो दोनों दुइट गाए। अच्छा। समझ गए ना। 1-1:30 बज गया। उसके बाद फिर हम गाए 1:30 बजे के बाद 2 गाना गाए हैं। समझ गए ना। लगभग 2 बजा है। 2 बजे के बाद फिर अनुपमा जी और बिक्कू 1 घंटा गाए हैं। 3 बजा है। समझ गए ना। 3 बजे से 3 साढ़े 3 तक लगभग वो सब 3 साढ़े 3 तक वो लोग ऐसे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम और बिक्कू स्टेज पे ही है। बिक्कू बोला कि अनुपमा का प्रोग्राम बहुत दूर है, ये जाएगी। अनुपमा जी नीचे चले जाते हैं, और हम और बिक्कू भैया प्लान बना रहे थे कि अभी हम लोग 5-10 गाना गा लेते हैं, उसके बाद 2-4 को छठ पूजा गा के हम लोग चले जाए। समझ गए। जी। लेकिन उधर हो हल्ला होता है। उसके बाद हम बिक्कू भैया को बोलते हैं, दौड़ के जाते हैं तो देखते हैं कि 50-60 लड़का जो है 50 लड़का उसको घेरा हुआ। उसमें मुखिया जी खुद है, जो वहाँ के मुखिया है, जो वर्तमान मुखिया हैं, जो वर्तमान मुखिया है वो खुद है। अच्छा। समझ गए हैं। हाँ। और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है 50-60 लड़का के साथ, उस भीड़ में हम घुसते हैं। हाँ। हम और बिक्कू जी और अनुपमा यादव के साथ जितने भी बाउंसर थे उन लोग को पीटा गया। सारे लोग भाग गए हैं। अनुपमा जी अकेले वहाँ पे थे। जी। समझ गए ना। हाँ। उसके बाद हम और बिक्कू जी जाते हैं, उनको गाड़ी में बैठाते हैं। उस क्रम में मेरे सामने शिव कुमार बिक्कू को भी खींच के पीटा जाता है। अच्छा, शिव कुमार बिक्कू को भी पीटा जाता है। शिव कुमार बिक्कू को भी खींच के पीटा जाता है। अच्छा। अनुपमा जी का कपड़ा फटा हुआ था, नाखून से खून निकल रहा था, उनका पैर में मोच आ गया था। हाँ। और उसके बाद उनका गेट लॉक करके वहाँ से हमको भी भागना पड़ा है। वहाँ से क्या लगता है अनुपमा यादव को भी पीटा गया है? क्योंकि पब्लिक मूवमेंट है, वो लोग किसी को नहीं चिन रहा था। हाँ। समझ गया ना। हाँ। मेरे गांव के 8-10 लड़के थे जो मुझे वहाँ से निकाल लिए, और अनुपमा जी को गाड़ी, उसके बाद मेरा गाड़ी को नहीं निकलने दिया गया। रोड पे टोटो लगा दिया जाता है। जी। इसका गुनाह तो इसका क्या बोलते हैं, इसका सबूत तो थाना भी है। जब हम सुबह थाना गए हैं। हाँ। तो जयप्रकाश जी हैं, इंस्पेक्टर है, वो भी बोल रहे थे कि हम लोग जब यहाँ से गए हैं। हाँ। तब वहाँ पे रोड छेका हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि अनुपमा यादव को ही पीटा गया है? हाँ, पीटा गया है, उनको भी पीटा गया है। अच्छा। मैं उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। मेरे से अच्छा वो बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, लॉकेट चैन भी खींचा गया है? हाँ, उनके मैनेजर का भी चैन खींचा गया है। अच्छा, ये भी किया गया है। गांव वालों का आरोप था कि अमित जी सुन लीजिएगा 1 मिनट। गांव वालों का आरोप ये मुखिया जी का कहना था कि लव स्टोरी मंचों पर जो है वो कर रहे थे बिक्कू और वही लोग करवा रहे थे। समझ गया ना। उस टाइम तो बहुत मजा आ रहा था, हंस रहे थे वही लोग। लोग का देखिए, ये लोग दोनों कलाकार का कहना था कि हम दोनों साथ में नहीं गाएंगे। ठीक है। लेकिन वो लोग बलजोबरी गवाए हैं, अपने गाँव में रहने के कारण गवाए हैं। समझ गया। अब बताइए, जहाँ पे 300 आदमी है, हम लोग 5-10 आदमी किसी को मारेंगे जी? और हम जानने जाते हैं कि कौन गांव में कौन जाता है। बिल्कुल। ये लोग SC/ST का गलत उपयोग कर रहे हैं। क्या लगता है SC/ST के एक्ट के तहत जो FIR होगी, क्या चैलेंज करेंगे? क्या करेंगे? हमको क्या बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगी। क्या कानून और प्रशासन और न्यायपालिका पर क्या भरोसा है अमित जी आपको? मुझे बार्सिलीगंज के सच्चे जो रुपेश कुमार सिन्हा जी, उन पर बहुत विश्वास है। हाँ। कि वो सारा मामला जानते हैं। हाँ। मेरा उनसे बात हुआ है। वो सारा मामला जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लग रहे हैं बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। अरे ये लोग पहले केस करने बार्सिलीगंज गए हैं। अच्छा। समझ गए। बार्सिलीगंज जब गए हैं तो वहां से क्या वो तो सारा बात जानते हैं। ये लोग केसौरी गांव का एक लड़का को पीटा है बहुत बुरा तरीका से। अच्छा, उसको इसलिए पीटा है, जब अनुपमा यादव जी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, को मारा जा रहा था, हम लोग को रगेता जा रहा था। समझ गए। गाली दिया जा रहा था, तो वो लड़का वीडियो बनाया था, उसका मोबाइल भी छीना है। और उसको बहुत मार मारा है। वो लड़का भी पीटा गया। हाँ, वो उसका हम लोग का वीडियो बना रहा था मारने पीटने तक।
हाँ, इसलिए उसको पीटा गया है। चलिए, तो आपको आपके राय जानने के लिए हमने कॉल किया था। आपने जो है जो घटना घटी सच्चाई आपने बताया है ना, बेशकीमती समय निकाला, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ में अमित आशिक जी थे, जो मगध के और ख़ासकर नवादा के लाल थे, जिनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ। और ख़ासकर भोजपुरी मगही स्टार गायिका अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू और इनके साथ में जो है मंचों पर जो है उस प्रकार की ग्राम वासियों के द्वारा जो इनका जो स्टेटमेंट है दुर्व्यवहार किया जाता है। और बाद में जो है SC/ST मुकदमा जो है वरुण पासवान के द्वारा इन पर किया गया है। अब देखना होगा कि इस केस का कैसे उद्भेदन प्रशासन करती है, चूँकि प्रशासन के लिए भी चैलेंज का विषय है। अब देखिए क्या इसमें सच्चाई है, वो आगे निकल कर आएगा। वीडियो को जो भी देख रहे हैं, बने हुए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।